Hello children, welcome to Diksha Sudutek. My name is Anupa. I am your nursery teacher. So today I will teach you our favorite subject, English. In English, I will trace and write small letter of alphabet. Okay? A small letter of alphabet. Capital means big letter. Small means small ones, too close. Few, little. Okay, तो little letters को आज हम लोग लिखेंगे. तो हमने कैपिटल लेटर्स पहले लिख लिया है. अब हम क्या स्मॉल लेटर को राइट करना सीख रहे हैं. तो हमने क्या क्या सीख लिया है, तो आइए चलते हैं. सबसे पहले हम ABCD पढ़ेंगे. ओके, तो ABCD में हम आज हम ABCD में क्या पढ़ने वाले हैं? ABCDEFG. तो हमने प्रीवियस क्लास में ABCDE ये क्या कर लिया है, लर्न कर लिया है. अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में FGHIJ तक हमने क्या कर लिया है, लर्न कर लिया है. तो अब हम क्या करेंगे, KLMNO ये सारे क्या है, स्मॉल लेटर्स है. कितना है, स्मॉल लेटर्स है. तो अब स्मॉल लेटर को हम ट्रेस करेंगे. तो सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा हमारा? आज के क्लास में सबसे पहला लेटर आएगा K फॉर काइट, K फॉर किंग, K फॉर की. ओके, किंग की मीन्स क्या होता है, चाबी जिससे हम लोग लॉक को खोलते हैं. तो ये क्या है, K. तो हाउ टू राइट K, कैसे लिखेंगे? ये पहले क्या है, ये लाइंस है ना, 1 2 3 लाइंस. तो ये 3 लाइंस में हमें क्या लिखना है, K. तो पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग, फिर एक वन मोर स्लैंटिंग. स्टैंडिंग, तो स्टैंडिंग हम फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक लिखना है. और जो सेकंड लाइन से क्या कर रहे हैं, हम स्लैंटिंग खींच रहे हैं. और फिर सेकंड से थर्ड तक फिर एक और स्लैंटिंग खींच रहा है. ठीक है, तो हमें ये जो स्लैंटिंग लाइन है जो यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो ये कैसे करना है, ये हमें सेकंड लाइन से थर्ड लाइन के बीच में ही करना है ना. तो आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है, सॉरी पेन नहीं, पेंसिल लेके बैठना है, इरेजर लेके बैठना है, और मेरे साथ साथ आपको भी राइट करना है. ओके, तो स्टार्ट कर देते हैं हम. सबसे पहले अपना ओपन करो कॉपी को, और उसमें स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग एंड वन मोर स्लैंटिंग, स्टैंडिंग slanting, one more slanting. This is K letter. Okay, this is standing line, this is slanting line, this is one more slanting line. एक और लाइन जब हम slanting खींचेंगे तो हमारा जो K है वो कंप्लीट हो जाएगा. पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग, फिर वन मोर स्लैंटिंग, स्टैंडिंग स्लैंटिंग, वन मोर स्लैंटिंग. K, स्टैंडिंग स्लैंटिंग, one more slanting. This is K letter. K. K for kite. K for king. Kite क्या होता है? Kite means पतंग. हम लोग उसको उड़ाते हैं ना. Kite कैसे बनता है? पेपर से, कलरफुल पेपर से भी बनता है, और न्यूज़पेपर का भी बना सकते हैं. तो हम काइट घर पे भी बना सकते हैं, और उसको दुकान से भी खरीद सकते हैं. तो वो जो काइट होता है वो किस लेटर से स्टार्ट होता है? तो K फॉर काइट, K फॉर काइट, K फॉर काइट. स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, वन मोर स्लैंटिंग लाइन. दिस इज K लेटर, दिस इज K लेटर. नेक्स्ट L. दिस इज L. L फॉर क्या होता है? लीफ. लीफ मीन्स क्या होता है? पत्ता. पेड़ में जो पत्ते होते हैं ना, जो आपके घर में बहुत सारे आसपास ट्री है, प्लांट है, तो उसमें ग्रीन कलर का एक होता है ना लीफ, यानी कि पत्ती. तो वो क्या होता है, किस लेटर से स्टार्ट हुआ? L से. तो ये कौन सा लेटर हम लोग राइट कर रहे हैं? स्मॉल लेटर. कौन सा लेटर? स्मॉल लेटर. तो स्टार्ट करते हैं. कैसे स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट से लेके थर्ड तक का हम इसको ड्रॉ करेंगे. ये टर्न थोड़ा सा. दिस इज स्मॉल L, दिस इज स्मॉल L.
ओके, स्मॉल एल, ये क्या है, बहुत इजी है, वन स्टैंडिंग लाइन करना है, थोड़ा सा कर्व करना है, लिटिल बिट कर्व कर देना है, तो ये होगा एल। एल फॉर क्या होता है, लॉग, और एल फॉर लीफ, लॉग मीन्स क्या हुआ, लकड़ी, एल फॉर लॉग, एल फॉर लीफ, एल फॉर लॉग, एल फॉर लीफ, एल फॉर लॉग, एल फॉर लीफ। नेक्स्ट, M for mango, M for meal, M for mango, M for meal, M for monkey। बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं M से, तो M को कैसे राइट करेंगे, पहले हम उल्टा कर्व, एक क्या होता है ये अप कर्व, ये क्या होता है डाउन कर्व, तो हमें क्या करना है, डाउन कर्व को ज्वाइन करके लिखना है, वो भी किस लाइन में, सेकेंड। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 लाइन्स है, तो 4 लाइन में हम सिर्फ 2 और 3 की लाइन के बीच में ही हम एम को राइट करेंगे। ओके, डाउन कर्व अगेन डाउन कर्व, डाउन कर्व अगेन डाउन कर्व, मेक एम, दिस इज एम लेटर, डाउन कर्व अगेन डाउन, डाउन कर्व अगेन डाउन कर्व, दिस इज एम लेटर, this is M letter, down curve, one more down curve, M letter, down curve, one more down curve, M letter, down, once again down, 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 M letter, this is M for mango, M for monkey, down, one more down, down, one more down, down, one more down, this is M letter। M क्या है, लेटर है, अल्फाबेट, हम अल्फाबेट इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, अल्फाबेट, उसमें कितने लेटर होते हैं, 26, और वो कितने तरीके से लिख सकते हैं, 2, कैपिटल और स्मॉल, तो हमने कैपिटल लिख लिया, अब बिग और स्मॉल, क्या हुआ, बिग मीन्स कैपिटल और स्मॉल मीन्स लिटिल, तो ये हो गया, हमने एम को राइट कर लिया। अब एम के बाद कौन सा लेटर आता है बताओ, जस्ट आफ्टर एन, तो इसमें भी क्या करना है, एक डाउन कर्व ड्रॉ करना है, पहले स्टैंडिंग फिर डाउन कर्व, वन, सिर्फ इसमें वन डाउन कर्व करना है और इसको भी मिडिल में रखना है। ओके, मिडिल मतलब बीच में, standing and down curve, standing and down curve, standing and down, 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 okay, standing and down, standing and down, this is N letter, standing and down, standing and down, standing and down, standing and down, N letter, this is N letter, N means, N for क्या होता है, nut, और N for nut, nut means क्या होता है, जो ड्राई फ्रूट होता है ना, जिस जैसे कि आपका हो गया आलमंड यानी बादाम, और फिर काजू, है ना, ये सब जो है ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और ये क्या है, नट, नट मीन्स क्या होता है, जो जाली जाली जैसा होता है, ठीक है, तो वो हम नेट में यूज करते हैं, जैसे कि आपका स्टेनर हो गया, चाशनी है, और उसमें नेट लगा हुआ होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज को स्टेयर कर सकते हैं, छान सकते हैं, तो ये है एन, एन फॉर नेस्ट, और एन फॉर नोज भी होता है ना, नोज, बॉडी पार्ट में नोज है ना, एन फॉर नोज, है ना, तो यहाँ पे अब आ गया नेक्स्ट लेटर कौन सा, ओ, तो ओ तो वेरी इजी है, आपको क्या करना है, एक सर्कल कर देना है, वो भी क्या, मिडिल लाइन में, ओके, तो स्टार्ट वन सर्कल, दिस इज ओ, ओ फॉर क्या होता है,
ऑरेंज, ऑरेंज क्या होता है? ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज क्या होता है? फ्रूट। किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। और इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। और इसमें से क्या निकलता है? जूस होता है। जैसे ऑरेंज जूस हम लोग पीते हैं ना, रसना पीते हैं ना, उसको पानी में घोल के और उसमें शुगर ऐड करते हैं, तो वो क्या होता है? ऑरेंज। उसमें जो फ्लेवर भी आता है, रसना में बहुत सारा फ्लेवर आता है ना, ऑरेंज भी आता है, लेमन भी आता है, कोका भी आता है, तो उसमें एक ऑरेंज भी आता है जो ऑरेंज कलर का होता है। तो O4 क्या होता है? ऑरेंज। और वो ये क्या है? ऑक्टोपस। ये क्या है? वाटर एनिमल है। ऑक्टोपस किसमें रहता है? वाटर में, है ना। और इसके कितने लेग्स होते हैं? 8। O for orange. O for orange. Now make a circle in middle line. This is O letter. Small O. Small O. This is a small letter. Small O. A small O. A small O. O for orange. K for key. K for kite. अब हम आते हैं बिग और स्मॉल को ज्वाइन करके पढ़ेंगे। ओके, तो ये है कैपिटल, इट मींस बिग लेटर, और ये क्या है? स्मॉल। तो देखो इसमें क्या डिफरेंस होता है। इसको हम फर्स्ट से थर्ड लाइन तक ड्रॉ करेंगे, स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन क्या? फर्स्ट से सेकंड तक, फिर सेकंड टू थर्ड। लेकिन इसमें क्या है? दोनों स्लैंटिंग लाइन है, वो क्या है? सेकंड से थर्ड के बीच में है। तो ये डिफरेंस है। तो हो गया ये क्या? कैपिटल के, और ये हो गया स्मॉल के। कैपिटल एंड स्मॉल, कैपिटल एंड स्मॉल। K for kite, K for king, K for knock, K for king. K for kite. Standing, slanting, one more slanting. 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 This is K. K for kite. K for king. K for kite. K for king. K for kite. K for king. Standing, slanting, one more slanting. Standing, slanting, one more slanting. This is K. Standing, slanting, one more slanting. Standing, slanting, one more slanting. Standing, slanting, one more slanting. This is K. Capital K and small k. This is L. L for lion. L for lion. तो L for leaf भी होता है। ये है कैपिटल है। तो हमको फर्स्ट से थर्ड लाइन 1 2 3 लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, फिर लास्ट वाले लाइन पे यानी थर्ड लाइन पे स्लीपिंग लाइन। स्टैंडिंग स्लीपिंग, स्टैंडिंग स्लीपिंग, मेक अ L। स्टैंडिंग स्लीपिंग, मेक अ L। L for lion, L for leaf. L for lion, L for leaf. L L L. L for lion. Lion क्या है? वाइल्ड एनिमल है, और ये कहाँ रहता है? जंगल में। ओके, और जो लायन है इसको क्या बोलते हैं? किंग ऑफ जंगल, जंगल का राजा बोलते हैं। अब ये तो हमने कैपिटल लेटर लिख लिया। अब ये क्या है? स्मॉल। वन स्टैंडिंग लाइन, one standing line. This is L. L for lion. L for lion. इसको भी हम क्या लिखेंगे? इसमें स्लीपिंग लाइन नहीं ऐड करना है, सिर्फ स्टैंडिंग लाइन। तो ये हो जाएगा स्मॉल L। ठीक है, डिफरेंस क्या हुआ?
ये L जो है कैपिटल L, इसमें हम स्लीपिंग लाइन भी ड्रॉ कर रहे हैं, और जो स्मॉल L है उसमें हम सिर्फ स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हो गया डिफरेंस, यानी कि कैपिटल L आप ऐसे लिखोगे और स्मॉल l में स्लीपिंग लाइन नहीं लिखना है। ओके, नेक्स्ट अभी देखो m आ गया, कैपिटल M और स्मॉल m। m फॉर क्या होता है? मंकी, m फॉर मून, n फॉर मिल्क, m फॉर मैंगो। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था? मैंगो, मंकी, अब क्या आ गया? मिल्क। मिल्क मीन्स क्या होता है? दूध। क्या आप दूध पीते हो? यस, दूध पीने से हम लोग स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, नाउ M, कैपिटल M पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन ले जाएंगे थर्ड लाइन तक। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन है, तो फर्स्ट लाइन से हम इसको थर्ड लाइन तक, और फिर थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक, और फिर स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, वन मोर स्लैंटिंग एंड स्टैंडिंग, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, once more slanting line and standing line, standing, slanting, one more slanting, standing, standing, slanting, one more slanting, standing, standing, slanting, one more slanting, standing. M for milk, M for milk, standing, slanting, one more slanting, standing, standing, slanting, one more slanting, standing, standing, slanting, one more slanting, standing. This is capital M. अभी कैपिटल M तो हमने राइट कर लिया, स्मॉल m कैसे राइट करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास कितनी लाइन है? 4 लाइन, और हमको सिर्फ मिडिल लाइन में यानी 2 और 3 की लाइन में ही हमें क्या करना है? m को लिखना है, यानी कि बीच वाले लाइन में लिखना है। तो क्या है? स्टैंडिंग, डाउन कर्व, once more down curve, standing curve and once more curve, डाउन साइड वाला कर्व करेंगे, अपोजिट कर्व, ओके, डाउन साइड कर्व, यानी उल्टा कर्व पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, वो भी एक नहीं 2 करेंगे, तब हमारा क्या होगा? M बनेगा। ओके, स्टैंडिंग कर्व, once more कर्व, M फॉर क्या होता है? मंकी, M फॉर क्या होता है? मिल्क। नेक्स्ट आते हैं N। अब देखो N में क्या है? ये कैपिटल N है और ये स्मॉल n है, और N फॉर क्या होता है? नेस्ट। नेस्ट मीन्स जहाँ चिड़िया का हम लोग का घर होता है ना, जहाँ हम लोग रहते हैं, वैसे ही बर्ड का भी क्या होता है? हाउस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेस्ट। आप लोग कभी पेड़ पे देखे हो कि एक चिड़िया रहती है, तो उसके अंदर वो एक अपना नेस्ट बनाती है, यानी घोंसला बनाती है, जिसके अंदर वो रहती है, तो वही उनका हाउस होता है। बर्ड का हाउस क्या होता है? नेस्ट। ओके, तो ये हुआ आपका N। तो नेस्ट किस लेटर से स्टार्ट हुआ? N से। तो हम अब कैपिटल N और स्मॉल n राइट करेंगे। यह है स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन। तो यहाँ पे हमने स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ किया, स्लैंटिंग वन एंड वन स्टैंडिंग लाइन। तो ये क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर से हम थर्ड लाइन में ही लिखेंगे एन को। फर्स्ट क्या है? स्टैंडिंग, स्लैंटिंग एंड स्टैंडिंग लाइन, वो भी 1 2 3 पूरे लाइन में हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। स्टैंडिंग लाइन फर्स्ट टू थर्ड, फिर फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक स्लैंटिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन फर्स्ट थर्ड टू फर्स्ट। ओके, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग, स्टैंडिंग, standing, slanting, standing, standing, slanting, standing, standing, slanting, standing, and now standing। अब देखो स्मॉल n कैसे लिखेंगे? तो इसको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो 4 लाइन है, तो हम बीच वाले लाइन में यानी मिडिल में ही, यानी थर्ड या सेकंड और थर्ड के लाइन में ही हम क्या लिखेंगे? एन। तो स्टैंडिंग, अपोजिट कर्व, स्टैंडिंग, अपोजिट कर्व, स्टैंडिंग, अपोजिट कर्व, है ना, यानी डाउन साइड कर्व। तो ये हो गया एन, डाउन साइड कर्व, स्टैंडिंग एंड डाउन साइड कर्व, स्टैंडिंग एंड डाउन साइड कर्व, स्टैंडिंग एंड डाउन साइड कर्व। दिस इज एन, दिस इज एन लेटर।
Next is O. O is very simple. O for orange and O for octopus. Okay. O, 1, 2, 3. How to write O? Very simple. Make a circle. Okay. In 1, 2, 3. 3 lines. Circle first to third. फर्स्ट टू थर्ड तक हम एक बड़ा सर्कल बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका O. और स्मॉल O कैसे होगा? सेकेंड तो थर्ड के बीच में लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल O. तो अभी हमें क्या करना है? फटाफट सर्कल करना है. O, स्मॉल O, कैपिटल O, स्मॉल O, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, capital small, capital small, capital small, capital small, capital small. हो गया? capital small, capital small, capital small. This is O. O for orange, O for octopus. और नेक्स्ट ड्रॉ द लाइन मैच द अपर एंड लोअर लेटर्स. तो हमें क्या करना है? लाइन के थ्रू ड्रॉ करना है कि आई को, जे को, के को, एल को, एम को स्मॉल लेटर में कैसे राइट करते हैं. अभी तो हमने ओ तक का राइट कर लिया है स्मॉल और कैपिटल. तो अभी हमें आइडेंटिफाई करना है. ओके तो जे आई कहाँ है? देखो स्मॉल आई तो आई के ऊपर एक बिंदी लगी होती है तो ये हो गया स्मॉल आई. अब जे देखो तो जे भी स्मॉल में हम एक बिंदी लगाते हैं, ये जे हो गया. के कहाँ है? तो के को हम 1 to 3rd लाइन में लिखते हैं और इसको फर्स्ट 2nd to 3rd लाइन में स्लैंटिंग बनाते हैं तो ये हो गया के. अब एल देखो, एल तो स्ट्रेट लाइन में बनता है, स्टैंडिंग लाइन, तो एल हो गया. एम कहाँ है? 2 अपोजिट कर्व बनता है. और एन कहाँ है? 1 अपोजिट कर्व बनता है. ओ कहाँ है? ये बिग होता है और ये स्मॉल सर्किल होता है. और पी कहाँ है? तो ये रहा. अभी पी हमने सीखा नहीं. नेक्स्ट क्या है? मैच द सेम लेटर. ओके सेम लेटर? नो. जे, जेड को स्मॉल में कैसे लिखेंगे? तो देखो ए को कैसे लिखेंगे? ए फो क्या होता है? एप्पल, तो इसको मैच कर दो. बी फो क्या होता है? तो है ही नहीं. एम फो क्या होता है? मंकी, मैच करो. के फो क्या होता है? किंग, मैच करो. एफ फोर क्या होता है? फैन. और जेड फोर क्या होता है? जिप. अब इसी को स्मॉल लेटर से भी मैच करना है. अब देखो एम फो क्या होता है? मंकी. ए फो एप्पल. जेड फो जिप. के फॉर किंग. एफ फॉर फैन. तो ऐसे आपको भी मैच करना है. वेरी इजी. यानी कि पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैपिटल लेटर और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्मॉल लेटर. तो दोनों को मैच करना है. नेक्स्ट क्या है? मैच द अल्फाबेट्स विथ द ऑब्जेक्ट with the same starting alphabet. Okay. Now M for monkey, M for moon, M for moon. तो देखो यहाँ मून का पिक्चर कौन सा है? ये बादल बना हुआ और यहाँ पे मून बना हुआ है, चंदा मामा. तो M for moon. अब ये क्या है? देखो K for king, K for king. देखो K कहाँ राइट है? ये. और L फोर क्या होता है? लॉयन. L फोर लॉक, L फोर लॉक. N फोर नेकलेस, N फोर नेकलेस. O फोर ऑक्टोपस, O फोर ऑक्टोपस. मैच करो अपनी कॉपी में. हो गया. ये क्या है? नेकलेस. ये क्या है? किंग. ये क्या है? मून. ये क्या है? ऑक्टोपस. ये क्या है? लॉक. तो नेकलेस एन से शुरू होता है, किंग के से शुरू होता है, मून एम से शुरू होता है, ऑक्टोपस ओ से शुरू होता है, एंड लॉक एल से शुरू होता है. तो इस तरह पहले फोटो को हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको हम लोग स्पीक करेंगे और उसका फर्स्ट लेटर
आइडेंटिफाई कर लेंगे. लुक एट द अपर केस एंड देन द सर्कल मैचिंग लोअर केस. ओके, ये m है तो m को स्मॉल लेटर में कैसे लिखेंगे? तो हम स्मॉल को दो कर्व अपोजिट कर्व से लिखते हैं. तो ये हो गया, m को सर्कल कर दिए. अब देखो n है, ये कैपिटल N है, तो इसको स्मॉल n में कैसे लिखेंगे? तो ऐसे सर्कल कर दिया. ये क्या है? o, तो o को स्मॉल o में कैसे लिखेंगे? तो ये बड़ा सर्कल है और ये छोटा सर्कल हो गया. और ये p है तो p को कैसे लिखेंगे? ऐसे. अब आते हैं नेक्स्ट, अपर केस एंड लोअर केस, कट एंड पेस्ट. ओके, तो ये क्या है? a. अब a को स्मॉल में कैसे लिखेंगे? सर्च करो, तो ये रहा a, तो ये यहाँ पे आएगा a, तो हमने इसको a लिख दिया. अब ये क्या है? b, तो b को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे हम b को लेके आएंगे और यहाँ हमने b लिख दिया. अब देखो c है तो c को कैसे लेके आएंगे? तो c को हम ऐसे लेके आएंगे, तो ये हो गया c. और d को, तो d होता है किधर से? d होगा आपका लेफ्ट साइड से, तो हमने यहाँ पे d को कर दिया. तो अब यहाँ पे आते हैं हम e पे. अब e को कैसे लिखेंगे? ये रहा, c पहले बनाएंगे, उसमें छोटा सा सर्कल करेंगे, ये हो गया e. अब देखो f कहाँ है? तो ये रहा f, तो ये कैसे जाएगा? ये रहा f. और g कहाँ है? तो यहाँ से हम g को ले गए और ऐसे g. और h कहाँ है? h. h. I कहाँ है? ये I. J. J. This is J. Okay. This is K. L. Standing line. Don't write sleeping line. M. Two opposite line. Okay. Two opposite curve. Line नहीं, sorry. Opposite curve. Make M. Small m. Next. M. ये क्या है? Upper M. ये क्या है? अपर केस यानी कैपिटल लेटर. और इसका स्मॉल लेटर क्या है? इस तरह. और ये है N, तो इसका स्मॉल लेटर क्या होगा? इस तरह. और O का स्मॉल लेटर इस तरह. और P का स्मॉल लेटर इस तरह. हो गया. नेक्स्ट, अब आ गए L for lion. L is for lion. Now trace L. Small L. Okay, L, L, L. अब हमें क्या करना है? ट्रेस एंड कलर द सर्कल विथ लेटर L. अब L को आइडेंटिफाई करना है. ये है L, फिर ये रहा L, फिर यहाँ पे है L, और फिर ये रहा L. हमने सर्कल कर दिया. ड्रॉ द स्टार्टिंग विथ लेटर L. L से क्या होगा? कौन सा फोटो बना सकते हैं हम ऑब्जेक्ट का? लैंप बना सकते हैं. तो हम ऐसे लैंप बना देंगे, है ना? तो ये हो गया लैंप. अब क्या है? राइट द लेटर ऑफ दैट कम्स बिफोर एंड आफ्टर L. तो हमें क्या आज पढ़ा है? K, L, M, N, O. तो अब हमें क्या करना है? आफ्टर मीन्स क्या होता है? जस्ट डाउन साइड यानी जस्ट नेक्स्ट नंबर. और आपका क्या होता है? बिफोर मीन्स जस्ट प्रीवियस नंबर यानी पहले वाला नंबर. तो यहाँ पे L के पहले क्या आया है? देखो K, तो यहाँ पे हम K को राइट डाउन करेंगे. और L के बाद क्या आ रहा है? M, तो हम M को राइट डाउन करेंगे. सर्कल द करेक्ट अपर केस. अब इसमें से अपर केस क्या मतलब? जो L है उसका अपर केस कैसे लिखेंगे? तो आपको पता है कि एक स्टैंडिंग और एक स्लीपिंग लाइन को हम उसमें ऐड करते हैं तो कैपिटल L बनता है. नेक्स्ट क्या है? N. N फॉर क्या होता है? नेस्ट. तो N को कैसे करना है? ट्रेस. स्टैंडिंग एंड अपोजिट कर्व. स्टैंडिंग अपोजिट कर्व. स्टैंडिंग अपोजिट कर्व. स्टैंडिंग अपोजिट कर्व. Standing opposite curve. This is N letter. और identify the N, small n. तो सर्कल करना है हमें जहां जहां पे N है.
तो एन देखो, ये एन है नहीं, ये रहा एन, तो ये हो गया हमारा सर्कल। अब क्या करना है, स्टार्टिंग द ऑब्जेक्ट विथ एन, एन से क्या बनता है नेट, तो हम नेट बना देंगे ऐसे, है ना। तो इसमें हमने नेट बना दिया और यहाँ पे एक हैंडल बना दिया। अब क्या है, राइट द लेटर दैट कम्स बिफोर एंड आफ्टर एन, तो हमने क्या लिखा था, के एल एम एन ओ, तो हमें क्या करना है, एन के जस्ट बिफोर कौन सा आता है, एल, सॉरी एन के जस्ट बिफोर कौन सा आता है, एम, तो हमने एम को लिखना है, और एन के जस्ट आफ्टर कौन सा आता है, ओ, तो हमें ओ लिखना है। नेक्स्ट क्या है, 1 सेकेंड, वो क्यू लग रहा है, तो ये है ओ। सर्कल द करेक्ट अपर केस लेटर फॉर एन। अब एन का कैपिटल में हम कैसे लिखेंगे, तो 1 स्टैंडिंग, 1 स्लैंटिंग एंड 1 स्टैंडिंग एन, तो ये हम एन को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ओ फॉर ऑरेंज, तो ओ को बिग सर्कल करना है, ओ को तो पता है स्मॉल सर्कल हमें कर देना है, तो हमने स्मॉल सर्कल कर दिया, है ना। उसके बाद स्मॉल ओ को सर्च करना है, यानी ढूंढना है और उसको सर्कल करना है। ओ देखो ये रहा, और एक यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट ओ से क्या बना सकते हैं, तो ऑरेंज बना दो, है ना, ऑरेंज हमने बना दिया। नेक्स्ट राइट द दैट कम्स बिफोर एंड आफ्टर ओ, तो हम फिर से वंस अगेन के एल के एल एम एन ओ, तो अब हमें ओ के जस्ट प्रीवियस क्या है, एन, और ओ के जस्ट आफ्टर पी, तो ओ के जस्ट आफ्टर क्या है, पी। ओके, तो हमने सर्च कर लिया, सर्कल द अपर केस ओ। अब ओ को हम कैपिटल में कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है ओ में छोटा सर्कल होता है और जो कैपिटल होता है उसमें बड़ा सर्कल होता है, तो ये हो गया बड़ा सर्कल, तो ये हो जाएगा सही। ओके नेक्स्ट, अब क्या करना है, मैच द अदर हाफ थिंग्स दैट स्टार्ट विथ के। आपको क्या करना है, इस हाफ थिंग्स को बताना है कि कौन किसके साथ जुड़ेगा, और जो कि स्टार्ट हो रहा है के से। के से क्या होता है, काइट। अब देखो काइट का आधा पार्ट कहाँ खो गया, ये हो गया ना। और कंगारू है, के फॉर कंगारू, तो इसका आधा पार्ट ये रहा। और ये है की का आधा पार्ट कहाँ गया, ये। के फॉर किंग का आधा पार्ट कहाँ गया, ये। और के फॉर कैटल, कैटल का आधा पार्ट कहाँ गया, ये। नेक्स्ट, मैच द अल्फाबेट विथ द ऑब्जेक्ट एंड विथ द सेम स्टार्टिंग अल्फाबेट, है ना। तो यहाँ पे आता है के फॉर क्या होता है, की। एन फॉर क्या होता है, नोज। एल फॉर क्या होता है, तो एल फॉर देखो लैडर, सीढ़ी होता है। ओ फॉर क्या होता है, ओनियन। के फॉर हो गया की। एम फॉर क्या होता है, माउस। अब हमने कैपिटल लेटर से मैच कर दिया, अब स्मॉल लेटर से मैच करेंगे। तो स्मॉल लेटर हो या कैपिटल लेटर हो, वर्ड्स तो सेम ही होगा ना। तो यहाँ पे एम फॉर क्या हुआ, माउस। आई फॉर क्या हुआ, सॉरी एल फॉर क्या हुआ, लैडर। एन फॉर नोज। ओ फॉर ओनियन। के फॉर की। तो इस तरह से मैच करना है। ओके नेक्स्ट इज मिसिंग लेटर ऑफ एप्पल ऑर्चर्ड। ओके, ये क्या है, बहुत सारे एप्पल्स है और इसमें कुछ जो एप्पल्स हैं उसके ऊपर जो है लेटर्स नहीं राइट किया हुआ, और उस लेटर को हमें राइट करना है। ओके, तो ए जस्ट बी, नेक्स्ट इज सी, डी नेक्स्ट ई नेक्स्ट एफ, जी ऑलरेडी राइट, एच ऑलरेडी राइट, जी एच आई, जे के एल एम एंड ओ कंप्लीट। अब ये फाइनल स्मॉल लेटर है,
तो स्मॉल लेटर भी लिखेंगे हम लोग A B C D E F G H I J K L M N O। नेक्स्ट अब हमें जो आज हमने सीखा वो लिखेंगे। ओके, तो आज हमने क्या सीखा? K L M N O। तो आप इसको वंस अगेन फिर से आप अपने कॉपी में इसको प्रैक्टिस करोगे लिख के। ओके, तो इस तरह देखो, हमने 4 लाइन की कॉपी होती है ना, तो उसमें हम कैसे लिखते हैं? स्मॉल लेटर्स को थर्ड लाइन में ही लिखते हैं। जैसे फर्स्ट में स्टैंडिंग और थर्ड तक गए, फिर के को स्लैंटिंग हमने क्या किया? सेकंड और थर्ड में ही लिखा, फिर स्टैंडिंग 1 से थर्ड में आया, फिर जो एम है ये 4 लेटर में आया, ऐसे ये मिडिल में हुआ, यहाँ पे 4 लाइन है तो मिडिल में ही जो ब्लू लाइन है उसमें ही हम लोग लिखते हैं। तो ये हमने आज क्या पढ़ा? KLMNO। ठीक है, तो हमारा आज का ड्रेस एंड राइट जो लेसन है यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट हम जो लेटर्स है और नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आपको क्या करना है बच्चों? आपको तो पता ही है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।